सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एसएससी सीरियल 2024 के क्वेश्चंस आंसर की ऑफिशियल, जिसमें कि हम इंग्लिश सेक्शन के एरर डिटेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इन्हीं में प्रॉब्लम जा रही है। सो आपको यदि और किसी टॉपिक में और किसी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत जा रही है तो आप यहाँ बता सकते हैं, हम उसके लिए नेक्स्ट सेक्शन शेड्यूल करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन, माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट 10 में। इसमें देखिए, लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है ना। डिग्री डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जब लगता है जब एक ही पर्सन हो, कंपैरेटिव जब लगता है जब दो पर्सन का कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव जब लगता है जब तीन पर्सन का या फिर दो से ज़्यादा पर्सन का कंपैरिजन होता है। ठीक है। सो यहाँ पर कितने पर्सन है? माई कलीग, मेरा एक कलीग है और एक मैं हूँ। एक मेरा कलीग है और एक मैं हूँ। यहाँ पर दो पर्सन है। ठीक है। तो दो पर्सन है तो कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान रहती है? उसके लास्ट में क्या रहता है? ई और आर रहता है, या फिर उसके पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री रहती है और उसके पहले एम ओ आर ई मोर लगा रहता है ना। ये रहती है कंपैरेटिव डिग्री की पहचान। ठीक है। सो यहाँ पर माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट की जगह आएगा लेटर, LATER, लेटर, LATER, लेटर। ठीक है। तो माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटर देन मी, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें किस में एरर है? इसमें लेटेस्ट में एरर है। ठीक है। ठीक है। एरर डिटेक्शन का एक ही क्वेश्चन था इस वाले टेस्ट में, इस वाले पेपर में। ठीक है। अब हम आरसी का सेक्शन देखते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया कंपनीज फ्रिक्वेंटली क्लेम, सोशल मीडिया क्लेम, देखिए यहाँ पर ये हमको मैच करना है ब्लैंक नंबर 1। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आएगा, क्यों आएगा बताती हूँ। सोशल मीडिया कंपनी क्लेम दैट दे प्रोमोट डेमोक्रेसी एंड आर डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। सो सोशल मीडिया कंपनी क्लेम करती हैं कि वो प्रमोट करती हैं डेमोक्रेसी को एंड आर डेडिकेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, है ना। तो सोशल मीडिया कंपनी, कोई भी कंपनी ये बोलेगी कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव अच्छी चीज़ कर रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कर रहा है मतलब अच्छी चीज़ कर रहा है। तो अच्छी चीज़ करने का कोई अगर क्लेम करेगा, अच्छी चीज़ करने का कोई भी क्लेम करेगा, तो वो नेवर तो हो ही नहीं सकता है ना। ये तो उसके लिए बेकार रहे हो जाएगा, उसके लिए प्रॉफिट नहीं देगा, है ना। लॉस में चली जाएगी कंपनी अगर वो ये कभी क्लेम ही ना करें कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को एम्पावर कर रहे हैं, है ना। तो नेवर तो आ ही नहीं सकता, डोंट भी नहीं आ सकता, और सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी ये भी नहीं आ सकता, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा? फ्रिक्वेंटली आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी पर्सन हो, अच्छी चीज़ को वो करता है नहीं करता वो तो बात की बात है, बट क्लेम यदि कर रहा है तो वो क्लेम बहुत करेगा, उसका सबसे ज़्यादा वो क्लेम करेगा अच्छी चीज़ करने का। तो यहाँ से आप इस कीवर्ड से पकड़ सकते हैं कि प्रमोट डेमोक्रेसी और एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये तो ये सोशल मीडिया कंपनी अगर क्लेम करेंगी तो सबसे ज़्यादा क्लेम करेंगी, मतलब इसमें आएगा फ्रिक्वेंटली क्लेम करेंगी। ठीक है। देन सेकंड ब्लैक नंबर, यहाँ तक आ गए। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, द एसर्शन कैन नॉट बी एंटायरली अनफाउंडेड, ये असर्शन है वो हम कैन नॉट बी एंटायरली अनफाउंडेड, एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, अनफाउंडेड मतलब अनफाउंडेड नहीं है। फाउंडेड मतलब किसी चीज़ का फाउंडेशन, अनफाउंडेड मतलब फाउंडेशन हम उसको वो मतलब ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी फिर इसके बाद इस पैसे में और रीज़न दिया है क्यों हम गलत इसको सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा कैन नॉट बी, है ना। कैन नॉट बी या मे नॉट बी, मे नॉट बी एंटायरली अनफाउंडेड। ठीक है। तो यहाँ पर कैन नॉट बी है, कैन नॉट एंटायरली अनफाउंडेड, और शुड तो आएगा नहीं, है ना, और साल भी नहीं आएगा, है ना। कैन नॉट एंटायरली अनफाउंडेड, है ना, क्योंकि ऐसा शुड एंटायरली अनफाउंडेड, ये अब नीचे पढ़ेंगे ना तो इसमें ये सही नहीं बैठेगा। सॉल और should, या तो कैन नॉट आएगा या मे नॉट भी आएगा। सो क्यों बी लगेगा यहाँ पर? कैन नॉट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बी लगेगा, द एसर्शन कैन नॉट बी एंटायरली अनफाउंडेड। इसका भी एक रूल है कि एंटायरली अनफाउंडेड, यहाँ पर ये वाला जो एंटायरली अनफाउंडेड ये आ रहा है तो इसमें बी लगता है। ठीक है। ऐसा वाला सेंटेंस आता है तो इसमें बी लगता है। सो बेटर वी विल नॉट डिस्कस अबाउट रूल्स, क्योंकि रूल्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं यहाँ पर।
ठीक है। सो मे नॉट बी आएगा यहाँ पर, मे नॉट बी एंटायरली अनफाउंडेड, ऐसा भी सेंटेंस जब आता है उसमें बी लगता है ना, कैन नॉट उसमें सूट ही नहीं कर रहा है। हाँ, देन थर्ड क्वेश्चन इज देयर, third question is recent history shows how common citizens have been mobilized against totalitarian regimes on social media sites. So रिसेंट हिस्ट्री शो करती है कि कैसे हाउ कैसे जो सिटीजन है वो मोबालाइज्ड किए गए हैं अगेंस्ट टोटलिटेरियन रिजाइम, मतलब कि सरकार के टोटलिटेरियन सरकार के विरुद्ध जो है जो मोबालाइज हुए हैं, सिटीजन मोबालाइज किए गए हैं ऑन सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, मतलब स्टार, टेलीग्राम, फेसबुक, इनके जरिए, जो कि जैसे अभी नेपाल में हुआ ना जेंजी का, तो जैसे उन्होंने जो एक आक्रामक सरकार थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो वो सोशल मीडिया साइट की वजह से ही, सोशल नेटवर्क साइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। सो इसमें कॉमन आएगा, है ना, कॉमन, क्योंकि देखो अलाइन तो कर, एलियन तो कर ही नहीं सकते, फॉरेन भी नहीं कर सकते, है ना, रिजाइम्स की वजह से, या तो न्यूट्रल होगा या फिर कॉमन होगा, न्यूट्रल का सेंस अलग हो जाता है, यहाँ पर कॉमन सिटीजन आएगा, ठीक है। ये एलियन और फॉरेन क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार के विरुद्ध अगर कोई जा सकता है तो एलियन और फॉरेन नहीं जा सकते। एलियन मतलब दूसरे देश के, बाहर के लोग, फॉरेन मतलब भी बाहर के लोग, है ना। लेकिन कॉमन मतलब उसी, कॉमन सिटीजन मतलब आम जनता, है ना, तो उसी राज्य की, उसी देश की आम जनता ही उसके खिलाफ जा सकती है राइम्स के। तो रिसेंट शोज हाउ कॉमन सिटीजन आई गेस have been mobilized into total association starting from Me Too to Black Lives Matter digital networks। और देखिए ये जो क्वेश्चंस, ये जो पैसेज है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली किसी आर्टिकल से लिया गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यदि आप लोग जैसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, जैसे कि द हिंदू में आते हैं या फिर किसी भी अच्छे न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, अच्छे उसमें जर्नल में आते हैं, सो कोई से भी आर्टिकल को यदि आप पढ़ते रहेंगे, उसको आप इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी में नहीं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप ये करिए कि उसको इंग्लिश में पढ़िए। सो इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपका ये सब आपको, अगर आपने ये किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होता तो ये आपको रूल से याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ एंटायरली अनफाउंडेड में बी क्यों लगता है। इसका कोई ना कोई रूल्स ज़रूर होगा कि इस वजह से ये लगता है, बट रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी रूल्स नहीं पढ़े, बट फिर भी मुझे सेंटेंस देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग की है। सो आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे इंग्लिश में, उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो आप उसको ऐसा करिए कि उसको आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में मत पढ़िए, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी, ठीक है। ओके, सो ये वाला हो गया, कॉमन वाला हो गया। देन हम कौन सी नेटवर्क, स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ब्लैक लिव्स मैटर, डिजिटल नेटवर्क्स have been indispensable in bringing together critical voices against social and political इनजस्टिस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिटल नेटवर्क, यहाँ पर हैव बीन क्यों आएगा, देखो कैन तो नहीं आ सकता, कैन इंडिस्पेंसिबल में कैन नहीं आएगा, है ना। बेयर हो सकता है, आप सोच सकते हैं बेयर, और डेट भी नहीं आएगा इंडिस्पेंसिबल में, आप सोच सकते हैं बेयर इंडिस्पेंसिबल हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर हैव बीन क्यों लगा, देखिए यहाँ पर ब्रिंगिंग आई एन जी, ब्रिंगिंग टुगेदर, तो ब्रिंगिंग लगा है ना, ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल राइम्स, ठीक है। तो डिजिटल नेटवर्क्स हैव बीन इंडिस्पेंसिबल आएगा। हैव बीन कब लगता है, हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है हैप्पी। तो ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे क्या होता है कि कुछ भी चीज़ है जो वो पास्ट में है ना, हो चुकी नहीं, प्रेजेंट में वो हो चुकी है, हो चुकी है। ब्रिंगिंग मतलब ये बेयर कब लगता है, बेयर मतलब पास्ट में हो रही थी, है ना। बेयर, अगर बेयर के साथ आईएनजी लगता है, बेयर के साथ भी आईएनजी लगता है, लेकिन उसमें पास्ट में हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग मी टू डिजिटल नेटवर्क, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ब्लैक डिजिटल नेटवर्क्स हैव बीन आएगा, इसमें प्रेजेंट का फॉर्म आएगा, बेयर नहीं आएगा। बेयर मतलब पास्ट टेंस हो जाता है ना। हैव बीन इंडिस्पेंसिबल एंड ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट, क्योंकि ये कौन सा, देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ भी चीज़ें जैसे सन ऑलवेज राइसेस इन द ईस्ट, है ना, ये सब जो इसको बोलते हैं, कुछ सेंटेंस एक अलग सेंटेंस बोलते हैं, ये सब जो सेंटेंस है ना, जो नेचुरल ट्रुथ है, हाँ नेचुरल ट्रुथ है, वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। सो ये भी एक ट्रुथ के जैसा हमको लग रहा है ना, इंडिस्पेंसिबल एंड ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस, तो यहाँ पर आएगा हैव बीन आएगा, इसमें हैव बीन इंडिस्पेंसिबल, ठीक है।
और आप ये सोच सकते हैं कि वेयर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल है, इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है ना। यहाँ पर अगर वेयर आएगा तो इसमें आईएनजी लगना कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर वेयर नहीं आ सकता है। कैन नॉट दैट तो आ ही नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा हैप्पी। ठीक है, हैप्पी इंडिस्पेंसिबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर, ये सेंस ही दे रहा है कि ये वाला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है लास्ट वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम मी से तो ये पॉलिटिकल इनजस्टिस तक। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाले में करेंगे। फिफ्थ वाले में इनजस्टिस क्यों आएगा, फिफ्थ वाले में देखिए अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल, देखिए अगेंस्ट, यहाँ पर अगेंस्ट एक कीवर्ड है, अगेंस्ट लिखा है मतलब अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसी भी चीज़ के हम विरुद्ध क्यों होते हैं, कुछ खराब चीज़ रहती है ना उसी के विरुद्ध होते हैं ना, ऐसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू, तो ये इसका मतलब पूरा ऐसा लग रहा है पॉजिटिव सेंटेंस की, पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा है, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा है ना, और फिर हम उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव किसी चीज़ के हम अगेंस्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये अच्छी बातें कर रहा है और ये गलत चीज़ों के अगेंस्ट होगा, तो इसके अगेंस्ट के बाद जो आएगा, अगेंस्ट के बाद जो आएगा वो नेगेटिव चीज़ होगी। तो सोशल एंड पॉलिटिकल, यहाँ नेगेटिव चीज़ क्या होगी, इनजस्टिस। अगर जस्टिस आ जाएगा, जस्टिस तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि जस्टिस के हम विरुद्ध हो ही नहीं सकते है ना, हमको जस्टिस के विरुद्ध नहीं होना है। आप यहाँ से ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं ये सब, डेमोक्रेसी, एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, ये सब यदि होगा और फिर हम जस्टिस के विरुद्ध हो जाएंगे तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा। अच्छी चीज़ हो रही है तो हम अगर विरुद्ध होंगे तो फिर बेकार चीज़ के, नेगेटिव चीज़ के हम विरुद्ध होंगे, हम अच्छी चीज़ के विरुद्ध नहीं होंगे, है ना, जस्टिस के विरुद्ध नहीं होंगे, इलेक्शन के विरुद्ध नहीं होंगे, डेमोक्रेसी के विरुद्ध नहीं होंगे। इसमें तो आपको और कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए किसी भी चीज़ के अगेंस्ट है तो अगेंस्ट इलेक्शन होगा तो वो तो गलत बात है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है वो भी गलत बात है, अगेंस्ट इनजस्टिस है वो भी गलत बात है, अगेंस्ट जस्टिस है वो भी गलत बात है। अकेला हमारा सही क्या हो सकता है इसमें, इनजस्टिस अकेला। अच्छा कब होगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छा होने की बात हो रही है, अच्छा कब होगा जब हम गलत चीज़ के विरुद्ध होंगे, तो इसमें केवल और केवल इनजस्टिस ही आएगा और तीनों ही इसमें नहीं आ सकते, है ना। वैसे भी आपने पढ़ा होगा सोशल में पॉलिटिकल इनजस्टिस होता रहता है ना, इनजस्टिस ही होता है सोशल एंड पॉलिटिकल। और जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में पढ़ते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सबको हम एनफोर्स करते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को एनफोर्स करते हैं जो कि प्रेमबल में लिखा हुआ है ना। तो हाँ, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को हम बढ़ावा देते हैं, है ना, इम्प्रूवमेंट करते हैं उसका उसका हम उसको लाते हैं, उसको देखते हैं कि ये रहे हमेशा, सोशल एंड एनफोर्स करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को, है ना। तो अगेंस्ट यदि है तो इनजस्टिस के अगेंस्ट ही होंगे हम, है ना, और किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरा पैसेज जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, सो आशी और हमारे इसके क्वेश्चंस हो गए हैं एरर डिटेक्शन के, ये वाले और क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू।